हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अ टाइम कॉल्ड यू के सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटा के मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे पास के सीन में मिंजू को दिखाया जाता है, जब यहाँ पे सियोन और इनक्यू ना वहाँ से जा रहे थे। और साथ ही में ये भी पता चलता है कि यहाँ पे मिंजू ना असल में सियोन को पसंद करती है, और यहाँ पे उसका डायरी पे नंबर देख के ना वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वही जब फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, मिंजू जब यहाँ पे सुबह उठती है ना, और साथ ही में वो यहाँ पे अपने छोटे भाई को भी उठाती है स्कूल के लिए, लेकिन वो तो यहाँ पे उठ ही नहीं रहा था, इसलिए वो वहाँ पे नीचे चली गई थी और ना वो अपनी मॉम को उठाने की कोशिश कर रही थी। पर यहाँ पे उसकी मॉम तो उससे कहने लग जाती है कि जाके ना अपने छोटे भाई को उठा दो, वरना वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे मिंजू ना बाद में ब्रेकफास्ट बना के जब अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी यहाँ पे उसका छोटा भाई ना नीचे आता है और उसके ऊपर ना काफी गुस्सा हो रहा था वो, और कह रहा था कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से ना मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। पर यहाँ वो तो कह रही थी कि मैंने तो तुम्हें उठाया है ना। फिर वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे स्कूल में दिखाया जाता है, यहाँ पे मिंजू के पास ना असल में सियोन आ गया था और वो उससे कह रहा था कि इनक्यू ना तुमसे कुछ कहना चाहता है। और साथ ही में यहाँ पे सियोन ना हंस रहा था, क्योंकि यहाँ पे इनक्यू ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि मैंने तो इसे कुछ नहीं कहा। फिर वही जब बाद में ना ये तीनों भी क्लास में चले गए थे, तो यहाँ पे सियोन और मिंजू को ऐसे आपस में बात करते हुए, इन दोनों की अच्छी खासी बनते हुए देख के ना यहाँ पे बाकी लड़कियां तो यहाँ मिंजू से काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी, शायद कि इतना हैंडसम फेमस लड़का मिंजू के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ना, इनके स्कूल की छुट्टी हो रही थी और ये सभी लोग वापस घर जा रहे थे, तो यहाँ पे घर जाते समय ना सियोन असल में यहाँ पे ना मिंजू और इनक्यू को साथ रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो ना शायद इन दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रहा था। और वो यहाँ पे इनक्यू से ये कह के चला जाता है कि तुम ना मिंजू को घर छोड़ देना, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं ना जल्दी जा रहा हूँ। और वो ना यहाँ पे फिर उन दोनों को अकेला छोड़ के वहां से चला गया था। यहाँ पे इनक्यू तो काफी खुश लग रहा था, और बाद में ना वो उसे घर भी छोड़ने के लिए चला जाता है। बाद में जब ऐसे ये वॉक कर रहे थे ना, तो यहाँ पे मिंजू ना इनक्यू से सवाल पूछना शुरू हो जाती है कि तुम्हारी और सियोन की असल में दोस्ती कैसे हुई थी, और तुम दोनों ना काफी अच्छे दोस्त लगते हो, पक्के वाले, और मैं तुम दोनों को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करती हूँ, क्योंकि तुम दोनों जैसा ना मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। तो यहाँ पे ये बात सुन के इनक्यू से कह रहा था कि तुम्हें पता है कि मैं ना असल में एक कान से सुन नहीं सकता, और साथ ही में वो यहाँ पे ना उसकी सुनने वाली मशीन भी उसे दिखा रहा था। तो यहाँ पे ये उसकी सीक्रेट जान के ना मिंजू तो काफी ज्यादा हैरान हो रही थी, और साथ ही में वो यहाँ पे अपनी बचपन की बातें उसे बता रहा था और कह रहा था कि मुझे ना असल में लोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा छेड़ा करते थे कि मुझे एक कान से ना कम सुनाई देता है, लेकिन ऐसे ही करते हुए ना एक दफा मुझे ना सियोन से मुलाकात हो गई थी, और उसने मुझसे कहा था कि मुझे क्या तुम्हारी वो कान की मशीन दिखा सकते हो, वो काफी कूल लगती है। तो जब मैंने असल में वो सियोन को दी थी, तो वो ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था इसे यूज करके, क्योंकि इस मशीन से ना उसे और भी ज्यादा ऊंचाई सुनाई दे रहा था। तो ये बात देख के ना वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, और उसने मुझसे कहा था कि क्या तुम मेरे लिए भी ऐसी एक मंगवा के दे सकते हो। और ऐसे ही करते हुए ना इन दोनों की फिर अच्छी सी दोस्ती हो गई थी। और फिर जब भी असल में कोई मुझे छेड़ता या परेशान करता था ना, तो यहाँ सियोन ना उन सब लोग को सबक सिखा देता था, और ऐसे करते हुए ही हम बड़े हो गए और काफी अच्छे दोस्त भी बन गए। और वो यहाँ पे प्रेजेंट में उससे कह रहा था कि देखो अब ना तुम्हें भी मेरा ये राज पता चल चुका है, ये सीक्रेट, इसलिए ना आज से तुम भी मेरी दोस्त हो। तो ऐसे ही करते हुए ना शायद ये दोनों या फिर ये तीनों ना असल में दोस्त बन जाते हैं। वही फिर से शिफ्ट होके जब हम यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जुनही को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे अभी तक ना उस फोटो के बारे में सोच रही थी, और वो यहाँ पे उस फोटो को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज भी थी, इसलिए वो यहाँ पे अपने कलीग और अपने दोस्त से ना पूछ रही थी, और कह रही थी कि मुझे ना शायद युनजुन इसलिए पसंद करता होगा क्योंकि शायद मेरी शक्ल ना इस फोटो वाली लड़की से मिलती है, जो कि उसका पहला प्यार थी शायद। पर यहाँ पे नायोन यानी कि उसके दोस्तों उससे कह रहे थे कि तुम्हें पता है मुझे ना उस बुक स्टोर के बारे में कुछ पता चला है कि वो असल में कहाँ है, पर अब ना वो असल में बुक स्टोर काफी समय पहले बंद हो चुका है, और उसकी जगह ना वहाँ पे एक कैफे खुल चुका था। पर हैरानी की बात तो ये है कि असल में उस कैसेट शॉप का और उस कैफे का ओनर ना एक ही है, इसलिए तुम ना ऑफिस खत्म होने के बाद मेरे साथ वहाँ चल सकती हो, हम जाके देखेंगे वहाँ। फिर वही जब हमें यहाँ पे शाम को दिखाया जाता है, ये ना अपने दोस्त के साथ उसी कैफे में आ गई थी, लेकिन तब तक तो वो कैफे ना बंद हो चुका था। तो इस वजह से यहाँ पे जुनही ना उदास होकर वापस घर जा रही थी, वो यहाँ पे स्टेशन पे खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे उसे पटरियों की दूसरी तरफ ना युनजुन जैसा एक आदमी दिखाई दे रहा था। तो वो ना असल में उसे देख के तो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी और हैरान भी कि ये कैसे हो सकता है, इसलिए वो यहाँ पे जल्दबाजी में दौड़ते हुए पटरी की दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे ना असल में नहीं मिलता, वो शायद ना तब तक वहां से जा चुका था। तो इस वजह से वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा उदास हो गई थी। वही जब हमें यहाँ पे बाद में दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पे युनजुन ना असल में जिंदा था और सही सलामत था, यानी कि इसे कुछ नहीं हुआ, पर उसका ना असल में पूरा ही गेटअप चेंज हो चुका था, और वो यहाँ पे जुनही से छुप क्यों रहा था, ये काफी हैरानी वाली बात है। और फिर वो यहाँ पे दूर से जुनही को जाते हुए देख रहा था, और शायद ना थोड़ा सा वो खुश लग रहा था कि वो ठीक ठाक है। फिर वही जब सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे फिर से पास में दिखाया जाता है मिंजू को, जो कि यहाँ पे अपने घर में बैठी हुई ना सोच रही थी कि सियोन और इनकी मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हैं। उसने
उन्होंने उन लोगों को मेरे में दिखाई क्या ऐसा, मैं तो किसी से बात भी नहीं करती ज्यादा, कहीं ये ना हो कि असल में बाद में वो मुझसे कहे कि उन्होंने मेरे साथ प्रैंक किया। यही सब सोचते हुए ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे उसे ना उसके मॉम डैड के नीचे से लड़ते हुए आवाज आ रही थी। तो जब वो यहाँ पे नीचे जाके देखती है तो वो देखती है कि असल में यहाँ पे उसके मॉम डैड ना डिवोर्स को लेकर लड़ रहे थे और वो कह रहे थे कि डिवोर्स के बाद ना कि उन दोनों का बेटा किसके साथ रहेगा। लेकिन यहाँ पे वो तो मिंजू के बारे में जरा भी नहीं सोच रहे थे कि वो किसके साथ रहेगी। तो यहाँ पे ये बात देख के ना मिंजू तो काफी ज्यादा दुखी हो गई थी और गुस्सा भी हो गई थी और वो यहाँ पे ना उनसे गुस्सा रहे थे कि आप दोनों को ना सिर्फ अपने बेटे की ही फिक्र है, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है, आप तो हमेशा ही मुझे इग्नोर कर देते हो, क्या आप लोगों ने एक बार भी मेरे बारे में कभी सोचा भी। ये सब कहते हुए ना वो गुस्से में फिर यहाँ पे रोते हुए वहां से चली गई थी। वो जब यहाँ पे बाहर आ चुकी थी तो यहाँ पे एक पार्क में बैठ के ना शायद काफी ज्यादा उदास हो रही थी और रो रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे जब वहां से सियोन गुजरता है ना तो वो उसे देख के ना फिर उसके पास आ जाता है और उससे पूछ रहा था कि क्यों, क्या हुआ, तुम काफी उदास लग रही हो। पर यहाँ पे मिंजू तो उसे कुछ नहीं बता रही थी। तो यहाँ पे फिर सियोन तो उससे कहने लग गया था कि अगर तुम मुझे बताओगी ना क्या हुआ तो फिर मैं ना असल में तुम्हें मैं अपना एक सीक्रेट बताऊंगा। तो इस वजह से यहाँ पे अपना मन हल्का करने के लिए ना मिंजू यहाँ पे उसे बात बता देती है कि मेरे पेरेंट्स ना असल में डिवोर्स को लेकर लड़ रहे हैं और वो लोग हमेशा ही अपने सिर्फ अकेले बेटे के बारे में ही सोचते हैं और मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। वो हमेशा ही अपने बेटे को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, यहाँ तक कि कभी उन्होंने मेरा बर्थडे भी याद नहीं रखा। तो फिर यहाँ पे ये सारी बातें सुन के सियोन भी उसे अपना सीक्रेट बता देता है कि असल में उनके पेरेंट्स का ना बिजनेस डूब चुका है, इसलिए उनके ना फाइनेंशियल हालात थोड़े से बुरे चल रहे हैं। इस वजह से मैं ना स्कूल खत्म होने के बाद फॉरेन में अपने ग्रैंडपा के पास पढ़ाई करने के लिए चला जाऊंगा। और ये बात ना असल में इनक्यू को जरा भी नहीं पता और ना ही मैं ये बात उसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ ना तो मैं तब तक उसके साथ खुश रहना चाहता हूँ और उसे खुश देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो तो पूछ रहे थे कि फिर तुमने ये बात इनक्यू को क्यों नहीं बताई। तो यहाँ पे वो बता रहा था कि नहीं, मैं उसे नहीं बताना चाहता वरना वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाएगा। फिर वही सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे ना फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ की जुनी ना अगले दिन अपने दोस्त के साथ फिर से उसे कैफे में चली जाती है। तो वो यहाँ पे असल में ना वो मिंजू के अंकल से मिलती है जो कि ये कैफे अब ओन करते हैं। और साथ ही में यहाँ पे जुनी ना उसे फोटो दिखाते हुए वो वाली कह रही थी कि क्या आप इस फोटो वाली लड़की और इन दोनों लड़के को पहचानते हो। पहले तो यहाँ पे असल में उसके अंकल ना जुनी को देख के थोड़ा सा शॉक हो गए थे कि ये ना असल में मिंजू जैसी ही दिखती है। तो साथ ही में फिर वो उससे बता रहे थे कि हाँ, ये फोटो वाली लड़की ना मेरी भतीजी है, लेकिन इसके साथ जो दो लड़के हैं मैं शायद इन दोनों को नहीं जानता, शायद से ये ना उसके स्कूल फ्रेंड होंगे। पर यहाँ पे फिर बाद में ना असल में बातों ही बातें में यहाँ पे जुनी ना उससे मिंजू का नंबर मांग लेती है। पर यहाँ पे इस बात से ना यहाँ पे जुनी के अंकल तो काफी अपसेट हो गए थे और वो उसे बता रहे थे कि मैं ना आपको उसका नंबर नहीं दे सकता क्योंकि वो ना काफी साल पहले जा चुकी है ये दुनिया छोड़ के। तो यहाँ पे असल में ये बात सुन के ना ये दोनों भी काफी ज्यादा अपसेट हो चुके थे। और तभी हमें यहाँ पे फिर से सेम शिफ्ट होके ना असल में फिर से पास्ट में दिखाया जाता है मिंजू को, जहाँ के आज ना असल में उसका बर्थडे था। और यहाँ पे सियोन और इनक्यू को उसके बर्थडे के बारे में पता था क्योंकि यहाँ पे लास्ट नाइट ना यहाँ पे मिंजू ने सियोन को उसके बर्थडे के बारे में बताया था। और ये दोनों यहाँ पे उसे सरप्राइज करने के लिए ना उसके अंकल के कैसेट शॉप के बाहर उसे बर्थडे केक लेके सरप्राइज दे रहे थे। फिर बाद में ये तीनों ही एक पार्क में जाके यहाँ पे मिंजू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और साथ ही में वो उसे ना एक टेप रिकॉर्डर गिफ्ट में भी देते हैं। ये तीनों मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे इनक्यू ना असल में मिंजू की आंखों में सियोन के लिए प्यार देख सकता था, वो ये बात ना असल में नोटिस कर लेता है और इसी वजह से वो शायद ना यहाँ पे फिर थोड़ा अपसेट हो गया था और फिर वो बाद में ना असल में बहाना बना के वहां से चला गया था। और फिर वही कुछ देर बाद जब यहाँ पे सियोन ना असल में उसे घर छोड़ने के लिए आया था मिंजू को, तो यहाँ पे मिंजू ना फिर उसे वही कैसेट दे देती है जो कि असल में उसने ना ऑर्डर करवाई थी। और साथ ही में ना वो यहाँ पे उससे कन्फेस भी कर लेती है कि वो ना असल में उसे पसंद करती है। पर यहाँ पे वो तो थोड़ा शॉक हो गया था ये बात सुन के और साथ ही में उससे कह रहा था कि तुम ना ये बात भूल जाओ क्योंकि मैं ना तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा और ना ही कभी सोचूंगा। और ये बात शायद तुम भी जानती हो कि असल में इनक्यू ना तुम्हें पसंद करता है, इसलिए तुम ना ये बात भूल जाओ और मेरे से ध्यान हटा लो और मैं भी ये बात भूल जाऊंगा कि तुमने ऐसा कुछ कहा था। तो यार मिंजू तो उससे कह रही थी कि कहीं तुम इसलिए तो ये सब नहीं कह रहे क्योंकि इनक्यू मुझे पसंद करता है और इनक्यू तुम्हारा दोस्त है। पर यहाँ पे सियोन से बता रहा था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि मैं ना तुम्हें सिर्फ अपने एक दोस्त की तरह देखता हूँ और मैंने ना तुम्हारे बारे में कभी वैसा सोचा भी नहीं। और ये बात ना असल में तुम इनक्यू को मत बताना वरना उसे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। ये बात कह के ना फिर वो वहां से चला गया था। यहाँ पे जब जुन्ही भी ना अपने घर आती है लेकिन तभी वो देखती है कि असल में उसके पूरा घर ना बिखरा पड़ा हुआ था और साथ ही में यहाँ पे उसकी मॉम भी घर पे नहीं थी और ना ही उसका छोटा भाई घर पे था। तो यहाँ पे उसे लग रहा था कि उसकी मॉम ना उसके छोटे भाई को लेके घर से भाग चुकी है। तो इसी वजह से वो यहाँ पे रोते हुए ना अपने अंकल को कॉल कर देती है और उन्हें बता रही थी कि मॉम ना असल में मेरे छोटे भाई को लेके कहीं चली गई है। फिर वही बाद में वो यहाँ पे अपने घर से बाहर जाके ना उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होके ना हमें यहाँ पे प्रेजेंट में जुन्ही को दिखाया जाता है जो कि बस से ना असल में अपने वापस घर जा रही थी। तो वो जब यहाँ पे असल में अपने पर्स वर्स खोलती है तो उसे ना यहाँ पे पर्स के अंदर एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जो कि असल में योनजुन ने उसे गिफ्ट किया था या शायद उसे
उसे दिया था। और यहाँ पे वो ना फिर उसी सीडी को सुनती है जो कि असल में मिंजू ने ना सियोन को गिफ्ट में दी थी उसी दिन जब उसने उसे कन्फेस किया था उसके बर्थडे वाले दिन पे। और साथ ही में हमें यहाँ पे इधर पास्ट में दिखाया जाता है, यहाँ पे असल में मिंजू का ना एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी से, जबकि असल में वो ना उसके मॉम और उसके भाई को ढूंढ रही थी। और वही यहाँ पे प्रेजेंट में असल में जुनही ना असल में उसी कैसेट को सुन रही थी। तो यहाँ पे उसकी बस को ना एक शॉक लग जाता है, वो यहाँ पे ना असल में उस सॉन्ग के अंदर ना ऐसे खो चुकी थी। तो फिर हमें यहाँ पे फिर से सीन कट होके ना फिर से पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ की मिंजू ना असल में हॉस्पिटल के बेड पे लेटी हुई थी और उसके पास ना असल में सियोन बैठा हुआ था, क्योंकि उसका ना पिछली रात को एक्सीडेंट हो गया था। जब असल में यहाँ पे मिंजू को होश आता है ना तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा अलग बर्ताव कर रही थी। और हमें यहाँ पे ये बात पता चलती है कि जुनही यानी कि प्रेजेंट 2023 वाली जुनही ना असल में यहाँ पे मिंजू के बॉडी में आ चुकी थी पास्ट में, जैसे शायद उसने अपनी बॉडी स्विच की हो या फिर उसने टाइम ट्रैवल किया हो। वो जब यहाँ पे उठ के अपने सामने सियोन को देखती है तो वो उससे कह रही थी कि युनजुन तुम जिंदा हो, और वो यहाँ पे ये सब कह के ना उसके गले लग जाती है और काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि असल में सियोन ना योनजुन जैसा ही दिखाई दे रहा था, जो कि उसका 2023 में बॉयफ्रेंड है और वो मर चुका है, ऐसा उसे लग रहा था। और वो यही सब उसे बताते हुए मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया था, वो यहाँ पे उसे गले लग के ना काफी ज्यादा रो रही थी। और यहाँ पे सियोन तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था ये सब सुन के। और इसी सीन के साथ टाइम कॉल्ड यू के सेकंड एपिसोड की एंडिंग होती है। तो आप मुझे फिर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा, और साथ ही में आपने पिछला एपिसोड तो देखा ही होगा और वो भी एपिसोड आपको कैसा लगा, ये सब मुझे ना कमेंट करके जरूर बताना। और आप ना किसी और ड्रामा के लिए मुझे कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हो, तो इसलिए कमेंट ना जरूर किया करो। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।